So, good morning everyone. How are you all? This is Viral Shah from Triple IM. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ एग्जिमप्रेन्योरशिप और यहाँ पे हम लोग ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ की बात करते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया और सक्सेस हासिल करी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि नज़र को बदल नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदल नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदल सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाएं बदल किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। द पीपल आर एक्चुअली मेकिंग द बिजनेस। लोग बिजनेस करते ज़रूर हैं, लेकिन कौन सी दिशा में करना ज़रूरी है। कौन सी दिशा में करोगे तो आप इजीली सक्सेस हासिल कर सकते हो, या डोमेस्टिक बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हो, अगर थोड़ी बहुत दिशा अगर आपने चेंज कर ली, डेफिनेटली अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस पीपल्स की सक्सेसफुल स्टोरीज हम लोगों ने इस एग्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, हम लोगों ने विटनेस करा हुआ है। और नाउ आज की तारीख की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन के अंदर हम लोग एक और एग्जिमप्रेन्योर को मिलने वाले हैं जिनका नाम है मिस्टर सुमित पटेल एंड ही इज़ वेरी गुड इनटू दिस बिजनेस राइट नाउ और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन उनसे ही आज हम लोग जानेंगे कि कैसे वो इस इंडस्ट्री में आए, किस तरीके से उन्होंने कौन से प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस अपना स्टार्टअप किया, किस तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनको किस तरीके से सक्सेस हासिल हुई। सो लेट्स विटनेस दिस वंडरफुल स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू मिस्टर सुमित ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ओके, तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, इंडस्ट्री का नाम क्या है, आप कौन सी कंपनी का नाम क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। सो लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा नाम सुमित पटेल है। मैं आदित्य ओडा केयर से हूँ और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2001 में। ओके, वेरी स्मॉल स्केल, देन आफ्टर वी ग्रो अप। ओके, 2011 में मुझे एक एक्सपोर्ट की इंक्वायरी मिली थी, ओके, यहाँ डोमेस्टिक में। ओके, उसको हमने फुलफ़िल किया। उसके बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हम भी एक्सपोर्ट करें। ओके, मेरा बेसिक है वो ऑटो पार्ट्स है, ओके, उसके बारे में मुझे पक्का नॉलेज है। ओके, फिर मैंने सर्च किया कि कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, वो नॉलेज मुझे मिल गया कि कहाँ हो रहा है और मेरे पास प्रोडक्ट है, लेकिन कैसे करना है वो मुझे जानकारी नहीं थी। ओके, फाइन, इंटरनेट पर सर्च किया था, तब मुझे अहमदाबाद ऑफिस का हमारा एड्रेस मिला था, ट्रिपल IM का। ओके, ओके, तब मैंने वहाँ पर ये कोर्स कंडक्ट किया था। उसके बाद मेरा फर्स्ट कंसाइनमेंट गया था युगांडा। ओके, ओके, फाइन। सो ओवरऑल पिछले 17-18 सालों से 18 सालों से आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं सिंस 2001 और स्पेयर पार्ट्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का आपका प्रोडक्ट है और 17-18 सालों से आप बिजनेस कर रहे थे। 10 साल पहले 10 साल आपने डोमेस्टिक बिजनेस किया जी। और फिर आपके पास एक डोमेस्टिक किसी ने इंक्वायरी करी कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, इट इज़ काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, राइट। तो वो आपके पास, हाँ, तो डीम्ड एक्सपोर्ट, वो आपके पास इंक्वायरी आ गई, फिर आपने उसको अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया एंड ही हैज़ डन द एक्सपोर्ट। व्यूअर्स जस्ट वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग दिस कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में डोमेस्टिक बिजनेस ऑलरेडी पिछले 5, 10, 15, 25 सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो विजन नहीं है। हम लोगों को पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी एक्चुअली इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो वो अगर हम लोगों को आइडिया लगता है, ये कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी है जो हम लोगों को लेकर आती है, या हम लोगों को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है, जैसा सुमित भाई के पास हुआ। तो पहला जो आपका एक्सपोर्ट हुआ, लाइक आपने थर्ड डीम्ड एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी कर दिया, लेकिन उसके बाद पहली जो इंक्वायरी आपने करी, पहला जो बायर के साथ डील किया, नेगोशिएशन किया, या पहला जो ऑर्डर आया, उसके बारे में कुछ बताइए। बिकॉज पहला जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कंसाइनमेंट होता है, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट होता है, उसको कंप्लीट करना, कॉम्प्लिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस है, नंबर ऑफ थिंग्स। तो वो कैसा रहा? पहले मैंने बायर ढूंढने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवाए थे काफ़ी साइट्स के ऊपर। ओके, जैसे B2B साइट्स वगैरह B2B साइट के ऊपर। ओके, ओके, फिर एक्सपोर्टर्स इंडिया पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। ओके, वहाँ से पहले इंक्वायरी आई थी सामने से। ओके, इंक्वायरी आ गई, उसने पेमेंट भी भेज दिया। ओह वाह, ओके, पेमेंट भेजने के 3 महीने तक मैं मटेरियल नहीं भेज पाया था। ओके, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ऐसा था कि मटेरियल पैक कैसे करना है, ओके, पैक कैसे करना है, उसको भेजना कैसे है, वो कुछ पता ही नहीं। हम डोमेस्टिक में जिस तरह से पैकिंग करते हैं वैसा पैकिंग और वैसी स्टाइल वहाँ पर नहीं चलती है। राइट, राइट। यहाँ पर 3-4 दफ़ा इंक्वायरी की, उन्होंने जैसा गाइड किया वैसे, क्या हमारा ऑटो पार्ट्स है, लोहा है,
Okay. वो बड़े पार्सल बनने के लिए बोलते हैं, एक एक बॉक्स बन जाता है 150-200 किलो का। ओके, उसे संभालना भी मुश्किल है, हाँ। मतलब उठाएंगे कैसे, कैरी नहीं कर सकते, कैरी ऑन सर। नहीं कर सकते। उसके बाद मैं वहाँ गया, थोड़ा आइडिया वहाँ से मिला मुझे ओके, कि उसको पैकिंग कैसे करना है सही तरीके से, हम्म, और मार्किंग वगैरह वो भी हमको आइडिया नहीं था। ओके, पहले जोश था तो हमने ये सब देख लिया कि कैसे मिलती है इंक्वायरी, और पैसा भी बहुत खर्च किया तब तो, ओके, ओके, क्योंकि आइडिया नहीं रखा कौन सी वेबसाइट का जो एसईओ मतलब हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कैसा करना है, कैसा अपनी नहीं। खुद की वेबसाइट कैसे डेवलप हाँ। करनी है। ओके, तो पहले जो सस्ता मिला वहाँ पर कर दिया हमने, फिर उसके बाद ट्रेड इंडिया पर गया, उसके बाद इंडिया मार्ट पर आया, ओके, उसके बाद अभी 3-4 साल पहले तो हमने ये हमारी ईपीसी से ओके, पार्टिसिपेट किया मैंने केन्या में और पेरू में। ओके, ओके। सो फर्स्ट टाइम आपका जो 3 महीने का जो लिंगरिंग हुआ, अपने प्रोडक्ट वो नहीं बेच बहुत पाए। बहुत मतलब त्रासदायी था। पार्टी लगातार फ़ोन कर रही थी, मटेरियल कब भेज रहे हो, ओके, कब भेज रहे हो, ओके, और यहाँ से भेजना कैसे है वही आइडिया नहीं था। तो बहुत बार ऐसी भी चीज़ें होती है कि एक्सपोर्ट करना है, विलिंगनेस है, इंक्वायरी भी आ गई, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसका आइडिया नहीं लग रहा था। नहीं। ओके, सो जब आपने ये सारा एग्जीक्यूशन किया, उसके बाद जब आपने रेगुलर करना शुरू किया, सो अभी का क्या सिनारियो है आपका? व्हाट इज़ राइट नाउ द करंट सिनारियो? कितनी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना आपका अप्रोक्स क्वांटिटी जा रहा है एक्सपोर्ट करने में? फिलहाल 8 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है मेरा। ओके, कौन सी कंट्रीज में कर रहे हैं? श्रीलंका, माडागास्कर, Okay. केन्या, युगांडा, इटली, मैक्सिको ओके, एंड पेरू। ओके, फाइन। लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं, या हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के ऐसे कमेंट्स भी आती है कि श्रीलंका या फिर युगांडा, केन्या, ये जो या तो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या हमारी एशियान जो कंट्रीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ में फेक बायर्स मिलते हैं या बहुत बार पेमेंट का फ्रॉड वगैरह, टेंशन वगैरह होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन कंट्रीज़ में डील करने का? इंक्वायरी आए तब जज करना होता है हमको ओके, कि हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन कैसा है। ओके, कभी हमारे मैं ऑटो पार्ट्स में देखूं तो 2 कंटेनर का 3 कंटेनर का बोलता है भेज देता हूं। ओके, मुझे पता है कि मेरा कंजप्शन कैसा होता है, उसी तरीके से उसका भी कंजप्शन रहता है। ओके, अगर फेक इंक्वायरी है तो हमको तुरंत पता लगा कि ये 2 कंटेनर 3 कंटेनर ऑटो पार्ट्स के अंदर जायज़ नहीं है। राइट, ओके। तो प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट के quantity हिसाब से का- क्वांटिटी हाँ, होता है हमको, मतलब अभी कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी हो गई, अभी उसका वो 30 कंटेनर 40 कंटेनर 50 कंटेनर बोल दे, वहाँ का वॉल्यूम कैसा है, वो अकेला ही इंपोर्टर है नहीं है। ऐसी लुभावनी ऑफर अभी मेरे फ्रेंड के पास भी आई थी। ओके, ओके, वो मोरिंगा लीफ पाउडर उसका 300 कंटेनर चाहिए उसको। अरे बाप रे। ओके, फाइन। तो डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको डिफाइन करना पड़ता है या आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बायर एक तो जेन्युइन है या नहीं, हाँ। उसका कंजप्शन वहाँ पे कितना हो सकता है। जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भेजते हैं तो कोई बायर 30, 40, 50 कंटेनर आराम से खरीद कर लोकल मार्केट में बेच सकता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग द रिक्वायरमेंट, डिमांड है उसके उस प्रोडक्ट की। लेकिन अगर ऑटो पार्ट्स की बात करें तो शायद उतनी रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती, उसका कंजप्शन उतना रेगुलर बेस पे नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाता है कि बायर जेन्युइन है या नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट जेन्युइन है या नहीं है। ओके, लेकिन इंक्वायरीज तो बहुत सारी आती होंगी आपके Inquiry पास, बहुत या आप बायर्स को अप्रोच करते होंगे, तो अप्रोक्स क्या रेशियो रहता है? आई मीन कितने बायर्स को अप्रोच करने के बाद आपका एक कन्वर्सेशन हो जाता है या एक आपका कन्वर्जन हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि ये बायर मुझसे खरीदेगा? ऐसा कभी देखा नहीं है, मतलब कैलकुलेट नहीं किया है। ओके, फिर भी बट अप्रोक्स कुछ? अप्रोक्स 100-150 इंक्वायरी में से 2 या 3 क्लिक होती है। ओके, ओके। ये बताइए कि आप इतने सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने जैसे बताया कि आप 8 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एशियान और युगांडा वगैरह कंट्री में आप करते हैं, तो आपने क्या वहाँ पे विजिट भी किया हुआ है या सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे बिजनेस करते हैं आप? मैं विजिट किया हुआ है। ओके, कौन सी कंट्री में विजिट किया आपने? युगांडा है, Okay. केन्या है, ओके, पेरू है और श्रीलंका, ये 3 Okay. कंट्री 4 कंट्री में विजिट किया है। ओके। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले कंट्री विजिट किया या एक्सपोर्ट करने के बाद? बाद में किया है। Okay. पेरू में फर्स्ट दफ़ा किया था, ओके, बाकी सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के बाद विजिट ओके। तो पहले एक्सपोर्ट किया, उसके बाद आपने कंट्री विजिट किया। जी। ओके, सो ओवरऑल आपका बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट जा रहा है। व्हाट इज़ योर विजन अभी आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर? आपकी स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग क्या क्या है? आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है? हर साल 1 या 2 बायर्स ऐड करना चाहूँगा और 1-2 कंट्री। ओके,
तो हमारा जो क्लाइंट्स है वो कांस्टेंट है, Okay. मतलब एक दफ़ा डीलिंग चालू हो गया वो टूटने वाला नहीं है। ओके ओके, बट ऐसी ऐसी कुछ क्वालिटीज़ वगैरह होती है, सेल्स आफ्टर सर्विस होती है, क्या होता है कि वो बायर आपसे ही खरीदेगा, किसी दूसरे से नहीं खरीदेगा? लिंकअप होता है। रेपो। रेपो। ओके ओके ओके, दैट्स फाइन। और अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर और अभी भी जो आपका जो क्लाइंट बेस है, तो आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ रूटीन रेगुलर लाइफ में करते हैं, या फिर क्या आप करते हैं मार्केटिंग करने के लिए या एक दो बायर ऐड करने के लिए? व्हाट यू आर डूइंग इन योर डे टू डे रूटीन लाइफ? नेट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। ओके ईबे के ऊपर किया है ओके और अमेज़ोन के ऊपर, ओके और वहाँ की डायरेक्ट जो B2C साइट्स है ओके उसके ऊपर इंक्वायरी करके वहाँ का जो सप्लायर है ओके उसको कांटेक्ट करने की ट्राई की है ज़्यादातर। ओके ओके B2B से ज़्यादा उसके ऊपर ट्राई की है मैंने। ओके, B2C साइट्स के ऊपर ज़्यादा आपने वर्कआउट किया हुआ है। ओके फाइन। और एग्जीबिशंस वगैरह कुछ जाते हैं या बूथ रखते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं आप? जी। ओके, वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से किया आपने? ये केन्या में और पेरू में 2 जगह पर एग्जीबिशन अटेंड किए थे हमने, ओके तो वो भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ओके ओके फाइन। और यहाँ डोमेस्टिक जो हमारा इंडिया के अंदर जो एग्जीबिशंस होते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के, या बाहर जो होते हैं, कैसा माहौल कैसा रहता है? कहाँ कितने कितने एग्जीबिटर्स होते हैं, कितने बायर्स होते हैं, या कैसा माहौल होता है वहाँ पे? इंडिया से में अपॉर्चुनिटी है मतलब बिजनेस वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके डोमेस्टिक में यहाँ पर अच्छे अच्छे एग्जीबिशन होते हैं। Okay. जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं उसमें से आपको इंक्वायरी मिलती है। ओके बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ओके ओके फाइन। तो डोमेस्टिक लेवल पे भी आप अपने एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना स्टॉल या बूथ वगैरह वहाँ पे आप रख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड कि आपको नंबर ऑफ इंक्वायरीज वहाँ पे मिलती है और अपने बिजनेस को आप आगे लेकर जा सकते हैं। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस के अंदर सुमित भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई स्टेज, ऐसा कोई माहौल आया होगा या ऐसी कोई सिचुएशंस आई होगी जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ कि आप कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और आपको उसको ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको किसी ज़रूरत पड़ी हो, या हाउ मतलब ओवरऑल आपका किस तरीके से जर्नी हुआ, या कोई चैलेंजेस वगैरह कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप? एक ही दफ़ा हुई थी जब फर्स्ट एक्सपोर्ट हुआ था केन्या में। ओके SGS से पहली दफ़ा डीलिंग थी। ओके तो उन्होंने सारे प्रोडक्ट के टेस्ट रिपोर्ट ओके और डायमेंशंस, उसकी प्रोफाइल सारी चाहिए थी उनको। ओके उस इनवॉइस के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट 125 से भी ज़्यादा थे। ओके तो वो बहुत क्रिटिकल था। सारे के सारे प्रोडक्ट के डायमेंशन, वेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उसके टेस्ट रिपोर्ट, ओके ओके तो वो नॉलेज के बगैर नहीं हो पाता है। ओके। तो ये SGS जो है, जस्ट व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, SGS इज़ वन ऑफ द कंपनी जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती है बायर को कि ये बिल्कुल सही प्रोडक्ट है और वही प्रोडक्ट है जो आपने डिमांड किया हुआ है, एंड द सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी सप्लाइड और द स्टफ्ड इनटू कंटेनर बाय द सेलर्स और द एक्सपोर्टर्स। तो ये SGS का नॉमिनेशन किसने किया था? आपने किया था कि बायर की डिमांड थी? नहीं, वहाँ कंट्री की डिमांड थी। ओके वो ईस्ट अफ्रीकन सारे कंट्रीज के अंदर कंपलसरी है। ओके, तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कोई भी कमोडिटी है, Okay. SGS कंपलसरी है। ओके, तो उसमें SGS का आपको प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करवाना ही पड़ेगा जी। और उसका रिपोर्ट आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डालना रखना ही पड़ेगा। ओके, तो वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि उनका इंस्पेक्शन का स्ट्रेटेजीज, उनका इंस्पेक्शन का ओवरव्यू प्रोफाइल क्या रहेगा। जी, दैट इज वो- डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। वो वहाँ की गवर्नमेंट रिडायरेक्ट करती है कि ये कमोडिटी के ऊपर ये इंस्पेक्शन उनको चाहिए या ये रिपोर्ट चाहिए। ओके, बट वो वहाँ की गवर्नमेंट की जो भी डिमांड्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको कौन बताता है? आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते SGS हो? वाले ही बताते हैं। ओके, SGS वाले खुद आपको बताएंगे जी। कि ये आपकी डिमांड रहेगी और वो आपको फर्निश वहाँ पे करना हमें पड़ेगा। यहाँ से पहले इनवॉइस सबमिट करना है उनको। ओके उसके बाद वो वहाँ अपलोड करेंगे। Okay. फिर वहाँ से उनके पास जो क्वेरी आएगी वो हमें बताएंगे कि भाई ये क्वेरी आई है और ये रिपोर्ट लगेंगे। ओके ओके फाइन। अकॉर्डिंगली आर दे गोइंग टू विजिट योर साइट और व्हाट, कैसे होता है मतलब? या दे विजिट। ओके, वो आपकी साइट पे आएंगे, सारे प्रोडक्ट सारी वगैरह चेकिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, एंड देन दे विल सबमिट द रिपोर्ट। या ओके फाइन। ओके, तो ओवरऑल सुमित भाई आपको क्या लगता है कि आपकी ओवरऑल जर्नी के अंदर सक्सेसफुली एक्सपोर्ट करने के अंदर व्हाट इज़ द मेन थिंग जो एक चीज़ आप बताना चाहोगे कि आपकी सक्सेस के पीछे कौन सा फैक्टर वर्कआउट किया है? सबसे ज़्यादा तो मोटिव ओके कि करना ही है मुझे, ओके और उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट नॉलेज। ओके वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा
उतना इजी होगा काम। ओके, सो प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर 100% वर्कआउट करो, प्लस आपका विलिंग पावर कि मुझे कैसे भी करके करना है, अगर वो आपने डिसाइड कर लिया है तो डेफिनेटली जैसा बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको करना है तो पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करता है उस चीज़ को हासिल करने के अंदर, लेकिन वो आपका विलिंग पावर होना चाहिए, आपकी एक मोटिव होना चाहिए कि नहीं मुझे कैसे भी करके करना है, राइट। सो इस जर्नी के अंदर ट्रिपल आई एम का क्या रोल रहा है आपकी ये सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स बनने के अंदर, या जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे, सो हाउ वाज द रोल ऑफ ट्रिपल आई एम? सारा टेक्निकल नॉलेज मुझे यहाँ से मिला है और सपोर्ट भी मिला है। ओके, मैंने काफ़ी दफ़ा आपको भी यहाँ विजिट किया है, दूसरी दफ़ा ट्रेनिंग भी कंडक्ट की है। ओके, राइट। तो सुमित भाई की जर्नी को स्पेसिफिकली मैंने अच्छी तरीके से विटनेस किया हुआ है। ही हैज़ बीन वन ऑफ अवर द पार्टिसिपेंट ऑफ द बैच। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैच के अंदर, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि यूट्यूब वीडियोज़ या कहीं से कुछ सुना, कोई बुक्स वगैरह पढ़ी, कुछ आर्टिकल्स देखे, तो हम लोगों को लगता है कि चलो हम लोग फटाक करके एक्सपोर्ट शुरू करना कर देते हैं। बट जो टेक्निकल साइड है, जो नॉलेज लेना है, थरली नॉलेज अगर आपने हासिल नहीं किया तो दिक्कतें ज़रूर आ सकती है। तो पहले जैसे सुमित भाई ने किया, वो पहले से ऑलरेडी जानते थे कि नहीं मुझे एक्सपोर्ट करना है, उन्होंने स्टार्टअप भी किया, लेकिन जो टेक्निकलिटी साइड है, जो बैकएंड है, जो पीछे एग्जीक्यूशन जो करना है, डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, गवर्नमेंट बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, या बायर्स वर्कआउट हो गया, तो मार्केट वर्कआउट हो गया, मार्केट रिसर्च के बारे में, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ट्रिपल आई एम से सीखा और फिर उसको एग्जीक्यूशन करना शुरू किया। सो अकॉर्डिंगली ही हैज़ डन द प्रोसेस ऑफ दैट। सो ओवरऑल एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सुमित जी कि ये जो हम लोग पूरा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो देखते हैं, इंडिया का जो अभी जो सिनारियो है, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनटू एक्सपोर्ट इंडस्ट्री राइट नाउ? आपको जो हेल्प या सपोर्ट मिला है? ज़्यादा हेल्प मैंने गवर्नमेंट से ली नहीं है। ओके, लेकिन जो अभी जो जीएसटी आने के बाद जो रिफंड का है, वो सारा एकदम इजी हो गया है। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, और कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिलता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर? मिलते हैं, MEIS मिल रहा है। ओके, और ड्रॉबैक। ओके, दोनों ही बेनिफिट आपको मिल रहा है। और प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है या इजी हो जा रहा है? अभी एकदम इजी हो गया है। ओके, ऐसा है। पहले वेट के टाइम पर बहुत, मतलब अभी भी पेंडिंग है मेरा रिफंड। 2012, 13, 14 का रिफंड पेंडिंग है, लेकिन जीएसटी में रिफंड फटाफट हो जाता है। ओके, सो अभी ईजी कर दिया है। यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। आपके गवर्नमेंट बेनिफिट जो पहले आने में 3-3 महीने, 6-6 महीने का जो टाइम लगता था, नाउ इट इज रियली ईजी। और जैसे ही आपका एक्सपोर्ट हुआ, जैसे ही आपका पेमेंट एग्जीक्यूशंस हो गया है, वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गया है, तो उसके बाद तुरंत ही आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे दिया जाता है। सो इट्स रियली नाइस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। सो सुमित जी, ये बताइए कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका जो अच्छे तरीके से बिजनेस जो चल रहा है, सो ओवरऑल आपको जो लगता है कि किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अगर कोई नया बंदा जो बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा है, जो एक्सपोर्ट अगर शुरू करने के लिए जा रहा है, सो व्हाट विल बी योर एडवाइस कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? सबसे अच्छा तो आप जो कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, उसी कमोडिटी से स्टार्ट कीजिए। ओके, या अगर कोई नया बंदा है, ओके, तो जो कमोडिटी में करना चाहता है, आइडेंटिफाई करके उसका पूरा बेसिक नॉलेज ले पहले तो। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेज पर ये बायर ढूंढना है, ओके, या ये वेबसाइट रजिस्ट्रेशन है, वो सब उसके बाद करवाइए। ओके, सो सबसे पहले एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद उसका एक मार्केट सर्च कीजिए, उसके अंदर बायर्स वगैरह कीजिए, और पैरेलली अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को भी स्टेप बाय स्टेप एक आगे लेके जाइए। सो दैट इज़ ऑल वेरी गुड टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू सुमित जी। बट जस्ट एक बात पूछना चाहूँगा, एक फाइनल मैसेज आपकी ओर से जो हमारे व्यूअर्स को जो आप देना चाहेंगे, या कोई गाइडेंस देना चाहेंगे, या कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी ओर से एक फाइनल मैसेज दे दीजिए, एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस शो। कभी भी लोभ में मत आइए। कोई इसी इंक्वायरी आती है कि ये अल्टीमेट बहुत बड़ी इंक्वायरी है, उसे जज कीजिए पहले तो, राइट, क्योंकि आपका एफर्ट, आपका टाइम और कभी कभार पैसा भी बहुत बर्बाद हो जाता है उसके पीछे। ओके, और फाइनल वो हो ही नहीं पाती है। ओके, ओके। सो फाइनली एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, डोंट बी नीडी एंड ग्रीडी इन फ्रंट ऑफ द बायर। अगर बायर की ग्रीड, अगर आपकी ग्रीड बेसिकली अगर आपको एक ऐसे स्टेज पे लेके जाती है जहाँ पे आप एक ट्रैप वगैरह के अंदर, आप एक फ्रॉड बायर के अगर ट्रैप के अंदर फंस गए,
तो आपका टाइम, आपका एफर्ट्स, प्रोडक्ट्स और पैसा भी बहुत ज़्यादा लूज हो सकता है। सो बिल्कुल सोच समझकर अच्छी तरीके से इजीली स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बिजनेस को कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि नहीं मुझे हड़बड़ी में जाना है, फटाफट फटाफट बिजनेस कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और ध्यान रखिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। ओके तो यहाँ पर जैसे इंक्वायरी मिलती है उसी तरह की आपको इंक्वायरी बाहर भी मिलेगी। ओके कोई ऐसी मतलब जैकपॉट लग जाए ऐसी इंक्वायरी मिलती है उसको रिजेक्ट ही कर दे पहले ही। ओके तो कभी कभार हमारे ईमेल्स के ऊपर या आपके ईमेल्स पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी इंक्वायरीज आती है, जैसे 1000 कंटेनर हो गए, 500 कंटेनर हो गए, 300 टन, 500 टन, 1000 टन। ऐसी जो बड़ी बड़ी इंक्वायरीज होती है वो शायद हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए, एंड बेसिकली यू डोंट नो ईच अदर, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। बायर और सप्लायर जिंदगी में कभी एक बार फोन पे बात नहीं की, ईमेल पे कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, कहीं पे कोई एग्जीबिशन में मिले भी नहीं, और आपकी ईमेल पे सीधा इंक्वायरी आ जाता है, इतना बड़ा इंक्वायरी। सो माइट बी वो हो सकता है कि फ्रॉड है। तो आप बहुत सोच समझ के अच्छी तरीके से आप बिजनेस को आगे लेकर जाइए। ऐसी किसी कंसल्टेंट्स को, किसी एक्सपर्ट्स को मिलिए एटलीस्ट बिफोर रिप्लाई, बिफोर प्रोसीडिंग। उसको आगे लेके जाने से पहले थोड़ा उसको संभाल के समझिए और उसके बाद उस केस के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। सो सुमित जी, इट वॉज रियली नाइस टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेसफुल स्टोरी। और हियर हम लोग सुमित जी का अभिवादन करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आगे आने वाले टाइम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि आपकी सक्सेस बहुत आगे लेके जाएंगे। आप 8 कंट्रीज़ में ऑलरेडी आप कर रहे हैं, और आगे से आगे जाके लेकर अगर आप 15, 20, 25 कंट्रीज़ के अंदर भी आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए और अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज हम लोगों ने अलग अलग एपिसोड के अंदर एक्जिमप्रेन्योर शो प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड दैट्स रियली नाइस ऑफ द थिंग कि हम लोग इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, किसी की सक्सेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को हम लोगों को मिलती है। जैसे आज सुमित जी की सक्सेस स्टोरी में से हम लोगों को 3-4 बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली कि सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो 100% आप टेक्निकली, कॉमर्शियली उसको बहुत साउंड कीजिए, बिकॉज आपका जो बायर होगा वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस कर सकता है। तो एक ये ध्यान में रखिए। दूसरा, अपना मार्केटिंग अच्छी तरीके से कीजिए। B2B, B2C वेबसाइट पे आप अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगे, थोड़ा डीप में जाके वर्कआउट कीजिए, वहाँ की टारगेटेड कंट्री की B2C वेबसाइट्स के अंदर जाके वर्कआउट कीजिए। डेफिनेटली यू विल बी फाइंडिंग अ नंबर ऑफ गुड बायर्स। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, उसका बेनिफिट किस तरीके से लेना है या किस तरीके से आगे जाना है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा हुआ है, पहले शायद जी टैक्सेशन वगैरह प्रोसीजर ईजी नहीं थी, बट नाउ डेज इट्स वेरी ईजी। तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट एंटर इनटू दिस बिजनेस। जितना ज़्यादा फोकस करोगे, जितना ज़्यादा डीपली वर्कआउट करोगे, उतना ही ज़्यादा बेटर आप आगे बढ़ सकते हो। एंड डोंट बी ग्रीडी एज पर सुमित जी सेंटेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोभ में मत आइए। जो भी इंक्वायरी है उसको अच्छी तरीके से समझिए और फिर आगे बढ़िए। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंड जो भी आप कमेंट्स करना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में आप भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। हमारे दूसरे भी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हम लोग आपके कमेंट्स को एंटरटेन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक्सपोर्ट कीजिए, कंट्री के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।